इसराइल पर मिसाइल हमले नाकाबिले बर्दाश्त। अमेरिका ने भी ईरान पर धावा बोल दिया। ईरान के 3 जौहरी मराकज़ पर बड़े हमले। 30 टन बारूद से फर्दो एटमी प्लांट को मुकम्मल तबाह करने का दावा। नतंज और इस्फहान की एटमी तनसीबात को निशाना बनाया गया। दुनिया के लिए ईरान का जौहरी खतरा खत्म कर दिया। ईरान की एटमी तनसीबात तबाह हो चुकी। ईरान ने कोई भी कार्रवाई की तो पहले से शदीद जवाब दिया जाएगा। अमेरिका की धमकी। सदर ट्रंप कई बार कह चुके ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। दुनिया को अमेरिकी सदर की बात सुनना होगी। ईरान पर हमला अमेरिका पर खतरात कम करने के लिए किया गया। सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान को इसी रास्ते पर चलना होगा। इसराइल को तमाम इत्तेहादियों की हिमायत हासिल है। अमेरिकी वज़ीर दिफा पैट हेगसेथ की मीडिया ब्रीफिंग। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन ने कहा कि अमेरिकी हमले में 7 B-2 तैयारों समेत 125 से ज्यादा तैयारों ने हिस्सा लिया। जनरल कोरेला की सरबराही में ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया गया। हमले के दौरान ईरान की जानिब से कोई मज़ाहमत नहीं की गई। ऑपरेशन में शरीक हर अहलकार ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी फौज का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अमरीकी हमले के बाद ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बारिश। 90 से ज्यादा इसराइली जख्मी। मुताद्दिद की हलाकतों का खदशा। तेल अवीव में 2 इमारतें मुकम्मल तबाह। हैफा, यरूशलेम और दीगर इलाकों में भी तबाही ही तबाही। ईरान की जानिब से पहली बार खैबर मिसाइल का इस्तेमाल। वीडियो भी जारी। पासदारान इनकिलाब के तर्जुमान के मुताबिक इसराइल पर 40 मिसाइल फायर किए गए। 3rd जनरेशन खैबर मिसाइल फजा में समत बदल कर चकमा देने की सलाहियत रखता है। मिसाइल हदफ पर पहले गिरे, सायरन बाद में बजे। हैफा और तेल अवीव में इसराइल के 14 स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाया गया। अभी मजीद खतरनाक मिसाइल इस्तेमाल करना बाकी हैं। दूसरी जानिब ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हर्मज़ बंद करने की मंजूरी दे दी। ईरान की आला सिक्योरिटी क़यादत हतमी मंजूरी देगी। ईरान के शहर यज़द पर इसराइली हमले में 9 ईरानी सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए। ईरान की फारस न्यूज़ एजेंसी रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हुक्काम ने कहा कि इसराइली फोर्सेस की जानिब से वस्ती सूबे यज़द में 2 फौजी मकामात पर हमले के बाद 9 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। हुक्काम के मुताबिक शहीद होने वालों में पासदारान इनकिलाब इस्लामी के 7 एहलकार और 2 फौजी शामिल हैं। आज रात दुनिया हमारी ताकत देखेगी। ईरान का अल्टीमेटम। अमेरिका ने हमले करके रेड लाइन क्रॉस की। अमेरिकी हमले का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ अपनी कौम को भी धोखा दिया। दुनिया को भूलना नहीं चाहिए। अमेरिका ने सिफारतकारी से इनकार किया। ईरान अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और IAEA का फौरी इजलास बुलाया जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की इस्तांबुल में मीडिया ब्रीफिंग। अब्बास इराक़ची आज रूस के दौरा करेंगे। सदर पुतिन से अहम मुलाकात में अमेरिकी हमले पर बातचीत होगी। पाकिस्तान की ईरानी एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म का ईरान के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार। कीमती जानों के ज़िया पर ताज़ियत। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ का अमन के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात और सिफारतकारी की पुरज़ोर हिमायत। कहा कि अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत ईरान को दिफा का हक हासिल है। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरान के लिए पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। उधर वज़ीर आज़म ने आज कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया। अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हालिया दौरा अमरीका पर शुरका को एतमाद में लेंगे। मुल्की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा।
अमेरिका का इसराइल की हिमायत में ईरान पर हमला। कौम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार कहते हैं ईरान की दरख्वास्त पर इजलास बुलाने का फैसला किया गया। पाकिस्तान, चीन और रूस ने ईरान की दरख्वास्त की हिमायत की। ईरान इसराइल कशीदगी और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का OIC वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के इजलास से खिताब में कहना है इसराइली जहरियत से खित्ते के अमन को शदीद ख़तरात लाहक हैं। इसराइली इक़दामात आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। ईरान और इसराइल जंग का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। इसहाक़ डार की इस्तांबुल में ईरान, मिस्र, अलजज़ायर और अफ़गान वज़राए ख़ारिजा से मुलाकात। कहा पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करता है। अमेरिकी हमले से कबल ही जौहरी तनसीबात को खाली करा लिया था। ईरानी हुक्काम का कहना है निशाना बनाई गई साइट्स में कोई मवाद मौजूद नहीं था जो कि इखराज का बाइस बने। ईरान का पुरअमन एटमी प्रोग्राम जारी रखने का ऐलान। उधर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरानी दावे की तौसीक कर दी। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा फर्दू, नतन्स और इस्फहान में ताबकारी असरात में इजाफा रिपोर्ट नहीं हुआ। तीनों जौहरी तनसीबात पर ताबकारी सतह मामूल पर है। IAEA ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हंगामी इजलास तलब कर लिया। चांकिया के चेलों की मक्कारी। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को मोदी सरकार ने फ़ज़ाई हदूद फराहम की। अमेरिकी बमबार तैयारे B-2 जजीरे गुआम से रवाना हुए। अंडमान सी के रास्ते भारत वस्ती इलाकों में दाखिल हुए। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ऊपर से गुजरे। अमेरिकी लड़ाका तैयारे बहरा अरब के जरिए ईरानी सरहद की जानिब बढ़े। ईरान में वाक़े हसास एटमी तनसीबात को निशाना बनाया। कांग्रेस की इजाजत के बगैर ईरान पर हमला क्यों किया? अमेरिकी सेनेटर्स सदर ट्रंप पर बरस पड़े। एलेक्जेंडर कोर्ट्स ने सदर ट्रंप के खिलाफ मुआखजे के केस का मुतालबा कर दिया। सेनेटर बर्नी सैंडर्स कहते हैं अमेरिकी सदर को कांग्रेस की इजाजत के बगैर हमले का इख्तियार नहीं। सदर ट्रंप ने अमेरिकी आइन की पामाली की। शॉन कॉस्टन ने कहा कि किसी अमेरिकी सदर को ऐसे मुल्क पर हमले का इख्तियार नहीं जो फौरी खतरा ना हो। कांग्रेस स्पीकर में दम है तो जंग से मुताल्लिक इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करे। रूस और चीन की ईरान पर अमरीकी हमलों और एटमी तनसीबात पर बमबारी की शदीद मजम्मत। अमरीकी हमले अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिए गए। सऊदी अरब, कतर, ओमान और दीगर ममालिक का अमरीकी हमले पर गहरी तशवीश का इजहार। सऊदी वजारत ख़ारिजा के मुताबिक ईरानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। आलमी बरादरी ईरान में पायदार अमन के लिए मौसर किरदार अदा करे। कतर के फरीकैन से तहम्मुल और दानिशमंदी का मुजाहरा करने की अपील। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कहना है ये जंग आलमी इस्लाम की जंग है और हम ये जंग लड़ेंगे। अमेरिकन सेहूनी हुकूमत की जहां भी मदद करेंगे हम निशाना बनाएंगे। ईरान पर हमला फ़लस्तीन और गज़ा में नस्ल कुशी हुकूमत के खिलाफ सख्त पोजीशन लेने पर हुआ। अमेरिका ने मुज़ाकरात से 2 रोज़ कबल ईरान पर हमला किया। हमारा एटमी प्रोग्राम जारी रहेगा। ईरानी सफ़ीर ने ईरान की हिमायत देने पर पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और आसानियाँ। वज़ीर आला मरीम नवाज का अज़्म। महकमा दाखिला पंजाब में डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग सेल कायम। पंजाब की बड़ी शाहराहों पर दौरान सफ़र शहरी 1124 पर कॉल करके मदद ले सकेंगे। मरीम नवाज कहती हैं शहरियों के लिए आसानियाँ पैदा करना हमारा अज़्म है। अवामी शिकायत के इज़ाले में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज से जारी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी, 2 घर मुकम्मल तबाह, 5 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PDMA ने नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। लाहौर में तेज हवाओं के बाद बारिश, मौसम खुशगवार। फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, सरगोदा, मियांवाली समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरसे। आज भी मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश की पेशगोई।